साहब मेहमान, नाम थोड़ा सा लेने वक्त की किल्लत है। तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम मेहमानों का जो इतनी दूर से हम लोगों के लिए यहाँ पर आए, बड़े दिल से खिदमत कर रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और आप तमाम हजरात का इतनी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी एक छोटी सी दावत पर इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा आकर के हमें इज्जत दी और हमारी हौसला अफजाई की। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुछ हमसे मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। आजकल के नेताओं के लिए, देश के नेताओं दौलत पर फिसलना छोड़ दो, देश के नेताओं दौलत पर फिसलना छोड़ दो, रंग गिरघट की तरह अब तो बदलना छोड़ दो। तुम अगर नेता बनो तो बस ओवैसी जैसे बनो, तुम अगर नेता बनो तो बस ओवैसी जैसे बनो, और अगर ऐसे ना बन सको तो राजनीति करना छोड़ दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की किल्लत है, परमिशन की भी दिक्कत है और आप तमाम हजरात को भूख भी लग रही होगी। लेकिन दोस्तों, चुनाव का वक्त करीब आ गया और तमाम लोग आपके बीच में आने शुरू हो गए। हम लोगों की भी एक छोटी सी पहली कोशिश है। मेरे दोस्तों, वक्त आ गया कि अब लोग, तमाम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आपके बीच में आने शुरू हो जाएंगे, बल्कि आने लगे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वोट क्यों दें। अरे आप उन लोगों से ये सवाल कीजिए, जब आप लोगों के पास वो लोग आएंगे वोट की अपील करने, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई बातें नहीं है, उनके पास किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की बात करेंगे या दो चीजों की बात करेंगे, या तो आपसे फिरका परस्ती की बात करेंगे। फिरका परस्ती, आप मुझे बताओ नजीबाबाद के लोगों, नजीबाबाद की तारीख जो लोग जानते हैं कि कितना पुराना शहर है, कभी फिरका परस्ती जैसा कोई काम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि हमारा नजीबाबाद पुरअमन शहर है। कभी यहाँ पर कभी हालात खराब नहीं हुए, कभी बाबरी मस्जिद के टाइम पे या किसी भी मौके पर कभी नजीबाबाद के हालात खराब हुए? नहीं हुए ना। लेकिन अभी लोगों ने चुनाव में एंट्री मारी और एंट्री मारते ही क्या ऐलान किया? फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए मैं मैदान में आया। तो भाई कौन सी फिरका परस्त ताकत है, किसी से लड़ना चाहते हैं आप? नहीं लड़ेंगे। ये लोग वही एजेंट हैं जो हमें एजेंट कहते हैं। असल एजेंट ये हैं जो आपको डराएंगे, हमेशा से डराते ने आए हैं और आज के बाद भी इनके पास कोई और चारा इसके अलावा है ही नहीं। ये लोग विकास की बात नहीं कर सकते, ये लोग काम की बात नहीं कर सकते, ये लोग एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, ये लोग आपके बच्चों के फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। क्यों 10 साल से कोई चेयरमैन है, कोई 20 साल से चेयरमैन है, लेकिन आज तक उनके पास सवाल जवाब करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप उनसे कुछ पूछेंगे तो हमेशा जीरो, हर चीज में जीरो, विकास के नाम पे जीरो, शहर में तरक्की के नाम पे जीरो, एजुकेशन के नाम पे जीरो। और हमारे यहाँ के तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, आप सब लोगों को पता है कि मुगलुशा का मसला, जल भराव का मसला और रोड के मसले, जो रोड के अंदर टनल बनानी, एक यहाँ पर नहर बनाने का काम किया था, हर चीज में जीरो। और वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्लान 1 फेल, प्लान 2 फेल, प्लान 3 फेल, प्लान 4 फेल। लेकिन इंशाल्लाह इस बार निकाय चुनाव के अंदर ये सारे के सारे फेल होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये हमेशा, इसके अलावा जिस पार्टी को ये फॉलो करते हैं, जिस पार्टी की ये आइडियोलॉजी को आपके बीच में लाना चाहते हैं, जिस पार्टी के ये लोग गुलाम हैं, ये आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते। इनके नाम मुसलमानों जैसे जरूर हैं, लेकिन काम मुसलमानों जैसे नहीं है। एनआरसी के टाइम पे कोई आपके सामने आया, हर मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा था। उस टाइम उसको जरूरत महसूस हो रही थी कि कोई उनका अपना लीडर, कोई उनका अपना खास चहीता नेता, जिसको वो 20 साल 25 साल से नेता बनाते आ रहे हैं, कि वो उनके पास खड़ा हो, उनको एनआरसी के बारे में बताए, उनको सीए के बारे में बताए।
आए? कोई आया? आएंगे भी नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आएंगे और डराने के लिए आएंगे, डरा करके आपसे वोट लेंगे और कोई काम नहीं करेगा और नए नए बहाने करेंगे, आपसे नालियां बनाने की बात करेंगे, आपसे सड़कें बनाने की बात करेंगे, स्कूल एजुकेशन की बात कोई नहीं करेगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब तमाम लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। कोई किसी भी तरह का वादा करेगा, कोई बहाना बनाएगा, कोई तरह तरह के सपने दिखाएगा। आप उनसे पूछिएगा, उनसे कहिएगा कि आप हमारी नालियों की फिक्र ना करें, आप हमारे सड़कों की फिक्र ना करें, आप हमारे बच्चों की फिक्र ना करें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो आप क्या करेंगे? मैं ये बताऊं। कभी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी होती है तो इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कानून के दायरे में रह करके अपनी बात को रख सके, कोई मुकदमा कर सके, कोई जाकर तो कोई तहरीर थाने में दे सके, क्योंकि इन लोगों को इनके आका ने मना कर दिया, जिसका नाम है अखिलेश यादव। आपको अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे भैया कितने बड़े भैया हैं। हमारे 2022 का भी चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने एक लहर चलाई कि कैंडिडेट को वोट मत देना, क्योंकि वो भी मोदी जी की स्टाइल में राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि नजीबाबाद की जनता ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। लोगों ने ये कहा कि हम विधायक जी को वोट नहीं दे रहे, हम तो पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम तो अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, यही सबसे खतरनाक बात थी। यही अखिलेश यादव चाहता है कि तुम अपने कैंडिडेट को वोट मत दो, तुम सिर्फ मुझे वोट दो, मैं जिसको खड़ा करूंगा उसको वोट दो। तुम्हारे कैंडिडेट की कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं। जितनी जगह भी मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटें थी, वहां से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं उतारे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कौम मजलूम कौम है, ये कौम गुलाम कौम है, इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, ये हमेशा दूसरों के इशारों पर चलने वाली कौम है। इसलिए जैसे मैं कहूंगा ऐसे ही ये लोग करेंगे, और आप लोगों ने किया। आप लोग एक ऐसा काम उनसे पूछ लीजिए, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं, विधायक जी आपको बता नहीं पाएंगे कि नगर पालिका नजीबाबाद के अंदर, चेयरमैन साहब आपको बता नहीं पाएंगे कि नगर पालिका नजीबाबाद के अंदर लड़कियों का कॉलेज क्यों नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है, नाली खरंजे क्यों नहीं है, जल भराव की समस्या क्यों है। इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो क्या कहेंगे? मजलिस को वोट मत देना, भाजपा जीत जाएगी। अब्दुल्ला गुलजार को वोट मत दे देना, भाजपा जीत जाएगी। लेकिन अब आपको बड़े सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। 75 साल में जिन लोगों ने लूटा, अब उनको लूटने की जरूरत है। लूटेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको लूटने का तरीका। विधायक जी आपके पास आए, चेयरमैन साहब आपके पास आए, आपको नोट ले लेना, कोई सामान ले लेना, बिरयानी खिलाए बिरयानी खा लेना, जो भी वो दे वो सब चीजें उनसे ले लेना। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आए, सुबह सवेरे उठकर पोलिंग बूथ जाना और बिस्मिल्लाह पढ़ के शहादत वाली उंगली से चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन इतना दबा देना, इतना दबा देना कि विधायक साहब हो, चेयरमैन साहब हो, नजीबाबाद को भूल जाएंगे, नजीबाबाद तो भूल जाए। ठीक है, इस चुनाव में ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, इस चुनाव से ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। लेकिन यहां से अगर आपने मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेज दिया तो एक ऐसी क़यादत, एक ऐसी लीडरशिप यहां खड़ी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हो जाएगी, जो आपके हर मसले पे आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक में आपके लिए कौन बोलता है? बोलिए। अच्छा, बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? ज्ञानवापी मस्जिद पर कौन बोलता है? मदारिसों की जांच पर कौन बोलता है? मुसलमानों पर की जब मोबिलिंग होती है कौन बोलता है? ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आता है तो कौन बोलता है? हिजाब का मसला आता है तो कौन बोलता है? मस्जिदों से जब लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं तो कौन बोलता है? CNRC पे कौन बोलता है? आप
आपकी सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक आपकी आवाज कौन बनता है? जब सारे काम वैसे साफ करते हैं तो जवानी भैया जी पे कुर्बान क्यों कर रहे हो? तो जवानी भी तो भाईजान पे कुर्बान होनी चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव चिन्ह बटन के सामने वाला इतना बटन दबा देना कि इन साइकिल वाले और हाथी वाले पंजे वालों की रातों की नींद हो जाए। यहाँ से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजे देना। इंशाअल्लाह ताला आपको इज्जत से भी देखा जाएगा, आप भी बावकार बाइज्जत जिंदगी गुजारेंगे, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल भी संवरेगा। क्योंकि अब्दुल्ला भाई के बहुत सारे सपने हैं, अब्दुल्ला भाई के बहुत सारे सपने हैं अपनी नगर पालिका को लेकर। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर 44 कॉर्पोरेटर हैं, 44 पार्षद हैं। उन 44 पार्षद और 7 एमएलए हैं, 1 सांसद है। आप जानते हैं वो लोग अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से करते हैं। क्यों? हैदराबाद चमन की तरह बना हुआ है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि वहां का एमएलए, वहां का सांसद, वहां का कॉर्पोरेटर वो नहीं जो चुन के गया है, वहां की आवाम है। अगर रात को 2 बजे भी फोन करती है तो एक एमएलए ऐसे जोड़ा जाता है जैसे एक मेंबर आपके साथ तोड़ के सुधाया जाए। और मजलिस के नुमाइंदे को नगर पालिका से मिलने वाला कमीशन खाना उतना ही हराम है जितना सूद खाना है। ध्यान रखना, ऐसे लोगों को चुन के मत भेजना जो आपके नाम पे कमीशन खाते हैं, दलाली खाते हैं, बल्कि ऐसे नुमाइंदे को कामयाब करके भेजना कि जो वहां से मिलने वाला कमीशन है वो यहाँ के गरीब गुरबा गरीब मुसलमानों के ऊपर लगा सके, उन तमाम पिछड़े और दलित समाज के ऊपर लगा सके जिसको जरूरत है। अजीजा ने मोहतरम, वक्त हो चुका है, अभी अब्दुल्ला भाई को भी आपको सुनना है, तो